ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कथा का नाम है गलती का एहसास, जो इस प्रकार है। साईं बाबा दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उनमें किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था। वे श्रद्धालुओं को सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर बैठा हो, उनसे सहायता की अपेक्षा कर रहा हो, अगर उसे बाबा की सहायता की आवश्यकता होती तो उसी की किसी न किसी माध्यम से सहायता अवश्य करते थे। उनका कहना था कि वह हर जगह मौजूद है। एक दिन बाबा दोपहर को खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। अचानक ही एक औरत उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा ने उसे उठाया और बोले, अरे माँ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, बाबा, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। आपसे कितना दुख छिपा है, आप तो मेरा दुख जानते हैं। लक्ष्मीबाई एक निसंतान औरत थी, जो संतान प्राप्ति हेतु बड़ी मुरादों के साथ बाबा के पास आई थी। बाबा बोले, हाँ माँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द जानता हूँ। लक्ष्मीबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है, उसकी सभी मुरादें पूरी करते हो। आज मैं अभी आपसे एक मुराद लेकर आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मेरा दुख दूर करने की कृपा करें। बाबा ने अपनी धुनी से थोड़ी सी बबूत उठाकर लक्ष्मीबाई को देते हुए कहा, माँ, ये थोड़ी सी बबूत और भगवान तुम्हारा भला करेंगे। लक्ष्मीबाई ने बबूत ली और बाबा का गुणगान करते चली गई। घर जाकर उसने वह बबूत थोड़ी स्वयं ली, थोड़ी अपने पति को खिला दी। इस प्रकार कुछ दिनों बाद उसने गर्भ धारण कर लिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उसकी मांगी मुराद जो पूरी हो गई। अब उसने पूरे गांव में बाबा का गुणगान करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाती बाबा का गुणगान करना ना भूलती थी। उस गांव में बाबा का एक कट्टर विरोधी था, जिसका नाम था दादू। वह गांव का प्रधान था। उसने बाबा के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वह साधु तो ढोंगी व भ्रष्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है। कभी तो वह हिंदुओं के मंदिर में दिखाई देता है, तो कभी मस्जिद में। वह ना तो हिंदू है ना ही मुसलमान। अंत में लक्ष्मीबाई का बाबा का गुणगान करना उसे अच्छा नहीं लगा। एक दिन उसने लक्ष्मीबाई को झिड़कते हुए कहा, लक्ष्मी, क्या तुम पागल हो गई हो जो सिरफिरे साधु का गुणगान करती फिरती हो? लक्ष्मी बोली, तुम नहीं जानते साईं बाबा को, वह तो एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। ये सुनकर प्रधान क्रोधित हुआ और बोला, लक्ष्मी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज के बाद तू उस सिरफिरे साधु का नाम नहीं लेगी। मगर लक्ष्मीबाई पर दादू प्रधान की बातों का कोई असर नहीं था। साईं बाबा तो उसके रोम रोम में बसे हुए थे। उसने प्रधान की बात नहीं मानी और बेधड़क होकर बाबा का गुणगान करने लगी। इससे दादू प्रधान और अधिक क्रोधित हो गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों ना बाबा की बजाय लक्ष्मी बाई पर निशाना साधा जाए, जिससे वह बाबा का गुणगान करना ही बंद कर दे। उसने लक्ष्मीबाई को धोखे से गर्भ पतन की अचूक औषधि दे दी और लक्ष्मी को संदेह भी ना हो सका। वह कुछ क्षण बाद ही दवा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जिससे लक्ष्मी घबरा उठी। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? साईं बाबा ने मुझसे ये किस जन्म का बदला लिया जो मुझे इतनी कड़ी सजा दे दी? यह सोचकर वह शिरडी पहुंची और बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बाबा से क्षमा मांगने लगी। बाबा ने उसकी ओर देखा और उससे भभूत देते हुए बोला, इसे खा ले, तुझे चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है, और हाँ, अब मेरे पास मत आना। लक्ष्मी ने बाबा की दी हुई भभूत खा ली। इसके बाद भभूत ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। स्थिति पहले की तरह सामान्य हो गई, लेकिन इधर दादू प्रधान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे खून की उल्टियां हो रही थी, जिस कारण वह बहुत घबराया और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसने ध्यान आया कि यह सब मेरे किए पाप का कर्म फल है, जो साईं बाबा के चमत्कार के कारण हुआ है। अंत में उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और भागा भागा बाबा की शरण में जा पहुंचा। उसने चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे साईं, मुझे बचा लो, मुझसे घोर अपराध हो गया है। बाबा ने उसे पूरा खून से लथपथ देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उसे अपनी कृपा दिखाते हुए, जा दादू, मैंने तुझे माफ किया, मगर याद रख, भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इस प्रकार साईं बाबा की कृपा से दादू प्रधान जल्दी ठीक हो गया और बाबा के चरण स्पर्श कर वह वहां से चला गया। इधर लक्ष्मीबाई ने समयानुसार एक सुंदर सुशील शिशु को जन्म दिया। वह इस संतान की प्राप्ति पर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी मुंह मांगी मुराद जो पूरी हो गई थी। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आएगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।